Good morning, everyone. As you know, yesterday was your lesson test of lesson 3 decimals. So, now we are going to start a new lesson, and the lesson name is Rational Numbers Lesson 4. Lesson 4. Rational number मतलब होता है परिमेय संख्या. A number of the form p by q or a number which can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number. रेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा फॉर्म हो नंबर का जिसमें हम उन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखें. p क्या है? न्यूमरेटर कहलाता है. q क्या है? डेनोमिनेटर कहलाता है. और ये जो बीच में स्मॉल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? विंकुलम बोलते हैं. तो एक ऐसा नंबर का फॉर्म जिसमें हम नंबर को कैसे लिखें? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें. और एक और कंडीशन है जहाँ p और q इंटीजर हो लेकिन वो जो q हो वो जीरो ना हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. जैसे अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं केवल तो 1 क्या है? 1 एक हमारा नेचुरल नंबर हुआ. नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर. और इस 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं. तो यानी कि हमारा यहाँ p क्या हो गया? p 1 हो गया और q भी क्या हो गया? 1 हो गया. तो ये रेशनल नंबर हमारा हो गया. दिस इज रेशनल नंबर. यस, करेक्ट. अब अगर यही थोड़ा सा अपोजिट अगर लिख दें 1/0 लिख दें तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो q है वो क्या है? 0 है. और यहाँ कंडीशन में क्या है कि q कभी भी 0 ना होना चाहिए. तो यहाँ तो q क्या है? q इक्वल टू 0 है. तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा. ठीक है. अब अगर हम एक और एग्जांपल लें कि 0/1 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है. क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर द रिजल्ट विल कम 0. हम सभी जानते हैं कि 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही मिलेगा. जैसे 0/1 भी 0 है. 0/2 भी लिखेंगे तो वो 0 ही आएगा. ठीक है. और 0/3 भी लिखेंगे तो भी वो 0 ही आएगा. यानी कि 0 अगर हम ऊपर लिखे नीचे कोई भी नंबर लिखे तो वो रेशनल होगा. लेकिन अगर नीचे 0 लिख दें तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा. सिंपल सी बात. ठीक है. और एक और चीज़ कि इंटीजर्स में वो निगेटिव भी होता है. जैसे यहाँ -4 और यहाँ हम 5. तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है. ठीक है. ये भी क्या है? ये भी रेशनल नंबर ही है. और ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों निगेटिव करके -3/-2. ये भी हमारा रेशनल नंबर है. ठीक. तो रेशनल नंबर क्या हुआ? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू or a number which can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number. Understand? And for example 2/3, 5/7, -11/-5, 7/-9, etc. अब कुछ रिजल्ट्स है. some useful results related to rational number. अब हमें कुछ रिजल्ट्स के बारे में पढ़ना है. जैसे पहला रिजल्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर. कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर. देखिए प्रत्येक जो भी होगा, प्रत्येक काउंटिंग नंबर, जैसे यहाँ समझिए अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 क्या है? 2 रेशनल नंबर है. 2 ये रेशनल नंबर हमारा है. लेकिन अगर हम 2/3 लिख दें तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है. नहीं है. यही बात यूजफुल रिजल्ट्स का नंबर 1 कह रहा है कि जो भी काउंटिंग नंबर होगा उसे तो हम रेशनल बोलेंगे लेकिन रेशनल को हम काउंटिंग नंबर नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो ये हमारा नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ. 2/3 ये रेशनल तो है. रेशनल पे टिक हो जाएगा लेकिन नेचुरल पे ये नहीं टिक होगा. तो यही पहला हमारा रूल कह रहा है कि प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वो तो रेशनल होगा लेकिन रेशनल नेचुरल नहीं होगा. ठीक है. कोई आवश्यकता नहीं है कि वो होगा ही. अब देखिए नेक्स्ट
अब है नंबर टू, जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो जीरो तो रेशनल है ही, अभी हमने बताया कि 0/1 लिख देंगे। उसके आगे है नेक्स्ट, उसके बाद है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जैसे यहाँ माइनस हम 5 लिख दिए, तो -5 क्या है, ये रेशनल है। लेकिन अगर हम लिख दें ऐसे -5/4, तो ये तो रेशनल है, लेकिन क्या ये इंटीजर भी है? -5/4 इंटीजर है? नहीं, ये नहीं है। तो ये भी वही कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। प्रत्येक जो इंटीजर होगा वो रेशनल होगा, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि वो एक इंटीजर भी हो। अब नंबर 4 है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। अब कह रहा है, देखिए, प्रत्येक जो फ्रैक्शन है, जैसे 1/4 है, 1/4 हमारा रेशनल है, 1/4 हमारा रेशनल है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है, बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि जो रेशनल होगा वो फ्रैक्शन होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 4/-5, ये रेशनल तो है, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डाउन पार्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि वो नेचुरल नंबर नहीं है, ये माइनस में है। और फ्रैक्शन में जब भी हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं तो वो पॉजिटिव में लिखते हैं, यानी वो नेचुरल नंबर होता है। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी 4 है, यानी यूजफुल रिजल्ट्स का नंबर जो 4 है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। तो फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन रेशनल नंबर की कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्रैक्शन होगा, यानी ये भी हमारा करेक्ट है। अब है लास्ट एक नोट, ए रेशनल नंबर जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आपने इंटीजर में भी पढ़ा था कि जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। रेशनल नंबर में भी हम उसी चीज़ को फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू बी ज़ीरो इज नेदर पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो का कोई संभावना नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो तो आवश्यकता के अनुसार इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए आज का हमारा क्लास वर्क क्या रहा? रेशनल नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। सबसे पहला हमें जानना था कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है जिसे हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन कंडीशन सिंपल है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने सीखा कुछ रिजल्ट्स जो कि रिलेटेड था नेचुरल नंबर से। उसमें पहला हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देंगे कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? रेशनल है। और उसके बाद ये तीनों को मिला लेंगे कि every natural number, every integer and every fraction is a rational number। every natural number, every integer and every fraction is a rational number, but there is no need that it will be a natural number और integer और fraction। लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है कि वो भी उनके अपोजिट, जैसे नेचुरल नंबर को तो हम बोलेंगे रेशनल नंबर, इंटीजर को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, फ्रैक्शन को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन इसके अपोजिट अगर रेशनल को हमें नेचुरल बोलना हो तो ये कोई आवश्यकता नहीं है कि वो होगा ही। उसी तरह रेशनल इंटीजर हो, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह रेशनल फ्रैक्शन हो, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें पढ़ना है, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रेशनल नंबर के कैटेगरी के बारे में। तो रेशनल नंबर हमें पढ़ना है इस चैप्टर में दो तरीक़ा से, एक पढ़ना है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक पढ़ना है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में होता क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो वो दोनों प्लस में होगा, नहीं तो वो दोनों माइनस में होगा। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर either बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स और बोथ निगेटिव इंटीजर्स। अगर दोनों नंबर, एक रेशनल नंबर में दो नंबर होता है p और q, अगर वो दोनों p q या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, मतलब सेम साइन का हो, तो उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है निगेटिव रेशनल नंबर।
निगेटिव रेशनल नंबर में होता क्या है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अनदर वन इज अ नेगेटिव इंटीजर। इसमें होता क्या है निगेटिव रेशनल नंबर में कि कोई भी पी बाई क्यू जो दो नंबर है उसमें कोई भी एक जो होगा वो या तो प्लस होगा, नहीं तो दूसरा वाला जो होगा वो माइनस होगा। मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। तो वैसे फॉर्म को हम निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, राइट अबाउट पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, द होमवर्क ऑफ टुडे, राइट अबाउट positive rational number and negative rational number. Thank you. Have a nice day.